हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद खास किताब डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट की। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी मुश्किल चीजों को प्रायोरिटाइज करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आज के समय में एक बड़ी समस्या है कि हम कठिन कामों को टालते रहते हैं, चाहे वह अपने गोल्स पर काम करना हो, फिटनेस रूटीन को फॉलो करना हो या करियर में ग्रोथ लाने के लिए कुछ नया सीखना हो। हम प्रोक्रास्टिनेशन के इस जाल में फंस जाते हैं और आसान कामों को चुन लेते हैं, जिससे असली सफलता हमारे हाथ से छूट जाती है। हर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी में सक्सेस, पीस और बैलेंस हो, लेकिन अक्सर कठिन कामों से बचने की वजह से हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। इस किताब में बताया गया है कि अगर आप इन मुश्किल कामों को सबसे पहले टैकल करना सीख जाते हैं, तो जिंदगी में न केवल आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बल्कि आप अपने गोल्स को जल्दी हासिल कर पाते हैं। इस माइंडसेट को अपनाने के लिए हमें अपनी सोच, हैबिट्स और प्रायोरिटीज को बदलने की जरूरत है। चलिए, अब किताब के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को जानने का वक्त आ गया है। इस किताब में कुल 11 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर हमें एक नई सीख देता है। आइए एक एक करके इन सभी चैप्टर्स की गहराई में जाते हैं। बुक्स पल्स पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही प्रेरणादायक और लाइफ चेंजिंग किताबों की समरीज मिलती रहें। चैप्टर 1, डर को पहचानें। हमारी सबसे बड़ी रुकावट हमारा डर है, जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। ये डर कई प्रकार का हो सकता है, जैसे फेलियर का डर, रिजेक्शन का डर या फिर किसी बड़े बदलाव का डर। ये अक्सर हमारे दिमाग में इस तरह से घर कर लेता है कि हम खुद को कमजोर और असहाय महसूस करने लगते हैं। लेकिन सच तो ये है कि डर केवल एक मानसिक प्रतिक्रिया है, जिसे हमने समय के साथ खुद में विकसित कर लिया है। इस डर को खत्म करने के लिए सबसे पहले हमें इसे पहचानना होगा। जब आप किसी नई चीज की शुरुआत करते हैं, जैसे करियर बदलना, कोई नया स्किल सीखना या किसी मुश्किल गोल पर काम करना, तो यह डर आपको अंदर से कमजोर महसूस कराता है। लेकिन यहीं पर सही माइंडसेट की जरूरत होती है। डर से लड़ने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप खुद को याद दिलाएं कि यह केवल एक टेम्पररी फीलिंग है। डर को खत्म करने का पहला कदम है इसे फेस करना। जब भी आप किसी डर का सामना करेंगे और उसे नजरअंदाज करने की बजाय समझने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि वह धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। एक और जरूरी बात यह है कि डर को हराने के लिए प्रैक्टिस का सहारा लें। जैसे जैसे आप मुश्किल कामों को बार बार करने की आदत डालते हैं, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। इस प्रक्रिया में मोटिवेशन और सही स्ट्रैटेजीज का होना बहुत जरूरी है। अपने डर को पहचानने और उसे खत्म करने की जर्नी में यह याद रखें कि डर आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपको और मजबूत बनाने के लिए होता है। इसे अपनी कमजोरी की बजाय अपनी ताकत बनाने का प्रयास करें। चैप्टर 2, खुद को प्रायोरिटी दें। हमारी जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि हम दूसरों की उम्मीदों, उनकी जरूरतों और उनके हैप्पीनेस को पूरा करने में इतने उलझ जाते हैं कि खुद के बारे में सोचना ही भूल जाते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारी जिम्मेदारी बस यही है कि हम दूसरों को खुश रखें, चाहे इसके लिए हमें अपनी खुशी, अपने गोल्स या अपनी पीस को सैक्रिफाइस क्यों ना करना पड़े। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक आप खुद को प्रायोरिटी नहीं देंगे, तब तक आप किसी और के लिए भी पूरी तरह से अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। खुद को प्रायोरिटी देना का मतलब सेल्फिश होना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि आपकी हैप्पीनेस और वेलबीइंग सबसे पहले आती है। अगर आप फिजिकली, इमोशनली और मेंटली हेल्थी नहीं हैं, तो आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स या करियर में भी अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। अपने लिए समय निकालना और अपने गोल्स पर काम करना सेल्फ लव का सबसे बड़ा हिस्सा है। कई बार सोसाइटी या लोग हमें गिल्ट महसूस कराते हैं कि अगर हम अपनी जरूरतों को पहले रखते हैं तो यह गलत है। लेकिन यह सोचना जरूरी है कि अगर आप अपने हेल्थ, फिटनेस या पैशन के लिए समय नहीं निकालेंगे, तो आप धीरे धीरे अपने अंदर फ्रस्ट्रेशन और डिससैटिस्फैक्शन को बढ़ने देंगे। ये न केवल आपके लिए, बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए यह जरूरी है कि आप दिन के 24 घंटों में से कुछ समय केवल अपने लिए रखें। चाहे वह एक नई स्किल सीखना हो, कोई हॉबी को फॉलो करना हो या सिर्फ अपनी मेंटल पीस के लिए मेडिटेशन करना हो। अपने हैप्पीनेस को वैल्यू देना आपके जीवन को बैलेंस में लाता है। आपको खुद से यह सवाल करना चाहिए कि आपका प्रायोरिटी लिस्ट क्या है। क्या आप अपना समय ऐसे कामों में बर्बाद कर रहे हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, या फिर आप सच में अपने ड्रीम्स और एस्पिरेशंस को समय दे रहे हैं? याद रखें, जब आप खुद को प्रायोरिटी देंगे, तो आप दूसरों के लिए भी ज्यादा यूजफुल और इंपैक्टफुल बन पाएंगे। खुद को प्रायोरिटी देने का मतलब यह भी है कि आप अपनी बाउंड्रीज सेट करें। कई बार लोग हमारी काइंडनेस का फायदा उठाते हैं या हमें इमोशनली ड्रेन कर देते हैं। ऐसे में बाउंड्रीज बनाना और अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। आप तभी दूसरों की मदद कर सकते हैं जब आप खुद स्ट्रांग और स्टेबल होंगे।
तो यह समझना जरूरी है कि अपनी हैप्पीनेस और गोल्स को प्राथमिकता देने से आप न सिर्फ खुद को बेहतर बनाएंगे, बल्कि यह आपकी लाइफ को एक न्यू डायरेक्शन देगा। चैप्टर 3, प्रोक्रास्टिनेशन को हराइए। हम सभी को पता है कि किसी काम को टालते रहना यानी प्रोक्रास्टिनेशन हमारी ग्रोथ के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। जब भी हम किसी मुश्किल काम को कल पर टालते हैं तो हम अपने गोल से एक कदम और दूर हो जाते हैं। इससे न केवल हमारा कॉन्फिडेंस कम होता है, बल्कि गिल्ट और स्ट्रेस भी बढ़ता है। लेखक कहते हैं कि किसी भी काम को शुरू करने का सबसे अच्छा समय अब है, क्योंकि जितना ज्यादा आप उसे टालेंगे वह काम उतना ही बड़ा और मुश्किल लगता जाएगा। प्रोक्रास्टिनेशन का सबसे बड़ा कारण है हमारा डर, चाहे वह फेलियर का डर हो या परफेक्शन की आदत। हम सोचते हैं कि जब सही समय आएगा तब काम शुरू करेंगे, लेकिन सच ये है कि परफेक्ट टाइम जैसा कुछ नहीं होता। हर बार जब हम किसी काम को कल पर छोड़ते हैं तो हम अपने दिमाग में यह आदत मजबूत करते जाते हैं कि मुश्किल चीजों से बचा जा सकता है। लेखक इस समस्या को हल करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेने की सलाह देते हैं। अगर कोई बड़ा काम डॉन्टिंग लग रहा है तो उसे छोटे टुकड़ों में बांटें। जैसे अगर आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करना है तो उसे डेली टास्क्स में डिवाइड कर लें। इससे आपका फोकस बना रहेगा और काम मैनेजेबल लगेगा। एक और तरीका है 2 मिनट का नियम का। इसका मतलब है कि अगर कोई काम 2 मिनट या उससे कम समय में हो सकता है तो उसे तुरंत कर लें, जैसे ईमेल्स का जवाब देना, डेस्क साफ करना या कोई छोटा टास्क पूरा करना। इससे न केवल छोटे छोटे काम तुरंत खत्म हो जाते हैं, बल्कि आपको एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट भी मिलता है जो आपको मोटिवेट करता है। प्रोक्रास्टिनेशन से बचने के लिए डिस्ट्रैक्शंस को कम करना भी बेहद जरूरी है। आज के समय में इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया जैसे टूल्स ने हमारी अटेंशन स्पैन को बहुत कम कर दिया है। इसलिए काम के समय अपने फोन को साइलेंट मोड पर रखें या अगर जरूरी हो तो एप्स की नोटिफिकेशंस को बंद कर दें। इसके अलावा अपने गोल्स को लिखकर रखना और उनके डेडलाइन सेट करना एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। जब आप अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करते हैं और उनके लिए एक टाइम फ्रेम तय करते हैं तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उस पर फोकस करने लगता है। अपने डेली रूटीन में डिसिप्लिन लाकर आप प्रोक्रास्टिनेशन की आदत को धीरे धीरे हरा सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी काम को टालने का मन बनाएं तो खुद से यह पूछें कि क्या इसे बाद में करना आपके लिए सच में फायदेमंद होगा या अभी करने से आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी और प्रोग्रेस आएगी। याद रखें, एक्शन ही वह की है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। चौथी कैप्टर, मोटिवेशन को बनाए रखें। हम सभी के साथ ऐसा होता है कि जब हम किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो हमारे अंदर मोटिवेशन का लेवल बहुत हाई होता है। हमें लगता है कि अब हम अपना गोल जल्दी ही अचीव कर लेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है हमारी एनर्जी और फोकस कम होने लगते हैं और मोटिवेशन खत्म हो जाता है। यह एक आम समस्या है, लेकिन इसे सॉल्व करना नामुमकिन नहीं है। लेखक बताते हैं कि मोटिवेशन को बनाए रखने का सबसे जरूरी तरीका है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। अगर आप अपने गोल्स को लेकर कंसिस्टेंट रहते हैं तो मोटिवेशन अपने आप आपके साथ बनी रहती है। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने गोल्स को रियलिस्टिक बनाएं। अक्सर हम इतने बड़े बड़े टारगेट सेट कर लेते हैं कि उन्हें अचीव करना मुश्किल लगता है और यही हमारी मोटिवेशन को खत्म कर देता है। इसलिए छोटे छोटे स्टेप्स के साथ आगे बढ़ें। एक और महत्वपूर्ण बात है अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना। जब आप देखेंगे कि आपने अपने गोल की तरफ कितना प्रोग्रेस किया है तो ये आपको और मेहनत करने के लिए इंस्पायर करेगा। अपने डेली या वीकली टास्क्स को पूरा करने के बाद खुद को रिवॉर्ड देना भी एक अच्छा तरीका है। यह रिवॉर्ड्स छोटे हो सकते हैं, जैसे अपनी पसंदीदा फिल्म देखना या एक अच्छा खाना खाना। मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट का होना भी बहुत जरूरी है। जो लोग हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं या आपकी मेहनत पर शक करते हैं, उनसे दूरी बनाए रखें। अपनी टीम या दोस्तों में ऐसे लोगों को शामिल करें जो आपको इनकरेज करते हैं और आपके सपनों को समझते हैं। साथ ही ऐसे लोगों की स्टोरीज पढ़ें या सुनें जिन्होंने अपनी मेहनत और डिटर्मिनेशन से बड़ी सफलता हासिल की है। अपने माइंडसेट को मजबूत करना भी मोटिवेशन के लिए जरूरी है। दिन की शुरुआत पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ करें और अपने गोल्स को बार बार विजुलाइज करें। यह आपको हर दिन रिमाइंड करेगा कि आप क्यों मेहनत कर रहे हैं। अगर कभी मुश्किलें आएं तो उन्हें चैलेंजेस के तौर पर देखें और उनसे सीखें। इसके अलावा डिसिप्लिन आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मोटिवेशन हमेशा साथ नहीं रहेगा, लेकिन डिसिप्लिन आपको बिना रुके अपने गोल्स की तरफ बढ़ने में मदद करेगा। अपने डेली रूटीन में थोड़ा समय सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए निकालें। यह आपको याद दिलाएगा कि आपकी जर्नी का पर्पस क्या है और आपको मोटिवेटेड रखेगा। याद रखें, मोटिवेशन एक टेम्पररी फीलिंग है, लेकिन कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन इसे स्थायी बना सकते हैं। अपने गोल्स को याद रखें, अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और कभी हार न मानें।
यही तरीका है मोटिवेशन को लंबे समय तक बनाए रखने का। चैप्टर 5, डिस्ट्रैक्शंस को दूर करें। आज के समय में डिस्ट्रैक्शंस हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी हैं। सोशल मीडिया पर नोटिफिकेशंस, इंटरनेट पर एंडलेस स्क्रॉलिंग और मोबाइल पर हर वक्त एक्टिव रहना हमारे फोकस को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। हम सभी को लगता है कि हम मल्टीटास्किंग में अच्छे हैं, लेकिन सच यह है कि बार बार ध्यान भटकाने से हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और हमारे गोल्स अचीव करने में दिक्कत होती है। लेखक बताते हैं कि डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कौन सी चीजें हमारा ध्यान सबसे ज्यादा भटकाती हैं। अगर आपका ज्यादातर समय सोशल मीडिया पर बीतता है तो एक लिमिट सेट करें। अपने फोन पर ऐसे ऐप्स इंस्टॉल करें जो आपको स्क्रीन टाइम ट्रैक करने में मदद करें और जरूरत पड़ने पर कुछ समय के लिए नोटिफिकेशन को ऑफ कर दें। इसके अलावा अपने काम के लिए एक फिक्स टाइम और जगह तय करें। अगर आप घर पर काम कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आपका वर्क स्पेस क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड हो। जितना हो सके अपने काम के एनवायरनमेंट को डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाएं। लेखक ने पोमोडोरो टेक्निक का भी जिक्र किया है, जो डिस्ट्रैक्शन से बचने का एक इफेक्टिव तरीका है। इस टेक्निक में आप 25 मिनट तक पूरी तरह फोकस के साथ काम करते हैं और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इससे न सिर्फ आपका फोकस बना रहता है बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। माइंडसेट को सही करना भी बहुत जरूरी है। जब आप किसी टास्क पर काम कर रहे हो तो अपने आप से यह सवाल पूछें कि क्या यह काम मेरे गोल्स के लिए जरूरी है। अगर नहीं तो उसे टाल दें या बाद के लिए स्केड्यूल कर लें। प्रायोरिटीज को सही से मैनेज करना आपको फोकस बनाए रखने में मदद करेगा। डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने के लिए डिजिटल डिटॉक्स भी एक अच्छा तरीका है। दिन का एक वक्त ऐसा रखें जब आप कंप्लीटली ऑफलाइन रहें, यानी ना मोबाइल यूज करें, ना लैपटॉप और ना ही इंटरनेट। ये समय आप अपने फैमिली या दोस्तों के साथ बिता सकते हैं या किसी हॉबी पर ध्यान दे सकते हैं। इससे न सिर्फ आपका माइंड रिलैक्स होगा बल्कि आप अगले दिन बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। सबसे जरूरी बात, डिसिप्लिन बनाए रखना। चाहे कितनी भी डिस्ट्रैक्शंस क्यों ना हो, अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं और अपने गोल्स को लेकर कमिटेड हैं तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। अपने फोकस और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए डिस्ट्रैक्शन को मैनेज करना सीखें और अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलें। चैप्टर 6, छोटे कदम लें। हर बड़ा गोल छोटे कदमों से शुरू होता है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि अगर आप किसी बड़ी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो उसे छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में बांटें। जब हम एक बड़ा लक्ष्य देखते हैं तो वह अक्सर इंटिमिडेटिंग लग सकता है, लेकिन जब हम इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं तो यह अचीवेबल लगता है और हम उसे लेकर मोटिवेटेड महसूस करते हैं। मान लीजिए कि आपका गोल है एक अच्छी जॉब पाना। इसके लिए सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आपकी करंट स्किल्स क्या हैं और किन नए स्किल्स की जरूरत है। फिर उन स्किल्स को सीखने के लिए आप ऑनलाइन कोर्सेज या वर्कशॉप्स का सहारा ले सकते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखने से ही आप बड़े रिजल्ट्स हासिल करेंगे। इसी तरह अगर आपका गोल है फिटनेस को इंप्रूव करना तो शुरुआत छोटे बदलावों से करें, जैसे रोज 15 से 20 मिनट वॉक करना, हेल्थी खाने की आदत डालना और धीरे धीरे वर्कआउट का समय बढ़ाना। छोटे कदम न केवल आसान लगते हैं बल्कि उन्हें अपनाना और मेंटेन करना भी सरल होता है। लेखक बताते हैं कि छोटे कदम उठाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको हर बार सक्सेस का एक छोटा एहसास देता है। यह एहसास आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जब आप एक स्टेप पूरा कर लेते हैं तो वह आपको कॉन्फिडेंस देता है कि आप अगले स्टेप को भी आसानी से पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा हर स्टेप को मेजरेबल बनाना जरूरी है। जब आप छोटे गोल्स को ट्रैक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं। जैसे अगर आप सेविंग्स करना चाहते हैं तो हर महीने एक स्पेसिफिक अमाउंट अलग रखें। धीरे धीरे आपकी सेविंग्स बड़ी होती जाएगी और आप अपने बड़े फाइनेंशियल गोल्स को आसानी से पूरा कर पाएंगे। फोकस और कंसिस्टेंसी भी बहुत जरूरी है। छोटे कदम तभी इंपैक्टफुल होते हैं जब आप उन्हें डिसिप्लिन के साथ अपनाते हैं। भले ही प्रोग्रेस स्लो हो लेकिन यह श्योर होती है। लेखक कहते हैं कि हर छोटी कोशिश को सेलिब्रेट करें, क्योंकि यही छोटी कोशिशें मिलकर बड़ी सक्सेस का फाउंडेशन बनाती हैं। इसलिए चाहे आपका गोल पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हमेशा छोटे और स्पष्ट कदमों से शुरुआत करें। धीरे धीरे इन कदमों को आदत में बदलें और अपने सपने तक पहुंचने का सफर आनंद लें। याद रखें, सक्सेस बड़े लीप से नहीं बल्कि छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स से मिलती है। चैप्टर 7, समय का सही उपयोग करें। हर किसी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन जो लोग इन घंटों का सही तरीके से उपयोग करते हैं वे ही अपने जीवन को बेहतर बना पाते हैं। लेखक बताते हैं कि समय सबसे मूल्यवान रिसोर्स है, क्योंकि इसे कभी वापस नहीं लाया जा सकता। यही वजह है कि हमें इसे वाइजली और इफेक्टिवली यूज करना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने दिन की शुरुआत प्लानिंग से करनी चाहिए।
जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले यह तय करें कि आज आपको कौन कौन से काम पूरे करने हैं। इस प्रोसेस को टाइम ब्लॉकिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी प्रोजेक्ट पर काम करना है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम सेट करें। इसी तरह एक्सरसाइज, रीडिंग या फैमिली टाइम के लिए भी स्केड्यूल बनाएं। जब आप अपने हर काम के लिए डेडिकेटेड टाइम अलॉट करते हैं तो आपका दिन ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और प्रोडक्टिव बनता है। ऑथर यह भी बताते हैं कि मल्टीटास्किंग से बचना चाहिए। अक्सर हम सोचते हैं कि एक साथ कई काम करने से टाइम बचता है, लेकिन वास्तव में इससे फोकस और एफिशिएंसी दोनों कम हो जाती हैं। एक समय पर एक ही काम पर ध्यान दें और उसे पूरी डेडिकेशन के साथ खत्म करें। इससे न सिर्फ आपका काम जल्दी पूरा होगा, बल्कि उसकी क्वालिटी भी बेहतर होगी। डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना भी टाइम मैनेजमेंट का एक अहम हिस्सा है। आज के दौर में मोबाइल, सोशल मीडिया और इंटरनेट हमारे सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शंस हैं। अपने काम के समय इनसे दूर रहें। अगर आप मोबाइल की नोटिफिकेशन से परेशान रहते हैं तो उसे साइलेंट मोड पर रखें या एक स्पेसिफिक टाइम पर ही इनका यूज करें। इसके अलावा ऑथर सजेस्ट करते हैं कि हमें अपना टाइम ऐसे टास्क्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो हमारी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करें। जैसे अगर आप एक स्किल सीखना चाहते हैं तो रोज उसके लिए थोड़ा सा समय निकालें। धीरे धीरे ये स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स आपके करियर और पर्सनल लाइफ में बड़े बदलाव लाएंगे। ब्रेक्स लेना भी बहुत जरूरी है। हमारा दिमाग लगातार काम करने से थक जाता है, जिससे प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। इसलिए हर कुछ घंटों में छोटे छोटे ब्रेक्स लें। ये ब्रेक्स न केवल आपके एनर्जी लेवल्स को रिचार्ज करेंगे, बल्कि आपकी क्रिएटिविटी और फोकस को भी बढ़ाएंगे। टाइम मैनेजमेंट में प्रायोरिटीज सेट करना सबसे जरूरी है। हर काम को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दी जा सकती। अपने इंपॉर्टेंट और अर्जेंट टास्क्स को पहले करें और कम जरूरी कामों को बाद में। ऑथर कहते हैं कि जब आप प्रायोरिटीज पर काम करते हैं तो आप कम समय में ज्यादा अचीव कर पाते हैं। लेखक ने यह भी बताया है कि सेल्फ डिसिप्लिन समय का सही उपयोग करने की कुंजी है। भले ही आपका मन काम से हट रहा हो, लेकिन अगर आपने खुद से कमिटमेंट किया है तो उसे पूरा करें। यह हैबिट धीरे धीरे आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देगी। अंत में याद रखें कि समय का सही उपयोग सिर्फ प्रोफेशनल सक्सेस के लिए ही नहीं, बल्कि पर्सनल हैप्पीनेस के लिए भी जरूरी है। जब आप अपने समय को वाइजली मैनेज करेंगे तो आपको न केवल अपने गोल्स हासिल करने में मदद मिलेगी, बल्कि आप अपने जीवन का हर पल भी ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। चैप्टर 8, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाए। कई बार ऐसा होता है कि हम चैलेंजेस का सामना करते हुए मेंटली कमजोर महसूस करते हैं। हमारा दिमाग हमें हार मानने पर मजबूर करता है और हम अपनी कोशिशों को अधूरा छोड़ देते हैं। इस चैप्टर में लेखक ने बताया है कि मेंटल स्ट्रेंथ और रेजिलियंस कैसे डेवलप की जाती है और कैसे इसे अपनी सक्सेस का फाउंडेशन बनाया जा सकता है। मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हमारा माइंडसेट हमारी सोच और व्यवहार को कंट्रोल करता है। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड होगा तो आप किसी भी समस्या को सॉल्यूशन की तरह देखेंगे। लेखक कहते हैं कि हमें अपनी फेलियर्स से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीखना चाहिए। हर फेलियर के साथ हमें यह सोचना चाहिए कि हमने कहां गलती की और उसे कैसे सुधार सकते हैं। रेजिलियंस यानी किसी भी मुश्किल परिस्थिति से बाउंस बैक करने की क्षमता। इसे डेवलप करने के लिए सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जब आप अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को समझने लगते हैं तो आप अपनी मानसिक ताकत को बढ़ाने की ओर पहला कदम उठाते हैं। उदाहरण के लिए, जब भी आपको किसी कार्य में परेशानी हो तो यह सोचें कि क्या यह परेशानी अस्थायी है या स्थायी। ज्यादातर समस्याएं अस्थायी होती हैं और उन्हें सॉल्व करने के तरीके हमेशा मौजूद होते हैं। ऑथर ने बताया है कि मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए डेली हैबिट्स का बहुत बड़ा रोल है। सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना और मेडिटेशन जैसे एक्टिविटीज आपके दिमाग को काल्म और फोकस्ड बनाते हैं। मेडिटेशन आपको सेल्फ कंट्रोल सिखाता है और आपकी इमोशंस को मैनेज करने में मदद करता है। इसी तरह फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस का गहरा कनेक्शन होता है। जब आपका शरीर फिट होगा तो आपका दिमाग भी ज्यादा अलर्ट और स्ट्रांग रहेगा। मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बेहद जरूरी है। अक्सर हम वही काम करते हैं जो आसान हो, लेकिन ग्रोथ उन्हीं चीजों में होती है जो मुश्किल और चैलेंजिंग हो। जब आप मुश्किल कामों को टैकल करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस और मेंटल टफनेस दोनों बढ़ते हैं। एक और जरूरी बात जो लेखक बताते हैं वह है नेगेटिविटी से दूर रहना। अपने आसपास पॉजिटिव लोगों का सर्कल बनाएं जो आपको इंस्पायर करें। नेगेटिविटी आपको मेंटली ड्रेन कर देती है और आपकी मोटिवेशन खत्म कर देती है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहें जो हर समय आपकी आलोचना करते हैं या आपकी पोटेंशियल पर डाउट करते हैं। ग्रैटिट्यूड यानी हर छोटी छोटी चीज के लिए थैंकफुल होना, यह भी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने में मदद करता है।
जब आप अपनी ब्लेसिंग्स को अप्रिशिएट करते हैं तो आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहती है। ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने की आदत डालें और रोजाना उन चीजों को नोट करें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। यह एक दिन में नहीं बनती, बल्कि डेली एफर्ट और डिसिप्लिन से मजबूत होती है। आपको खुद से यह कमिटमेंट करना होगा कि आप हर परिस्थिति में अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देंगे और खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। अंत में लेखक कहते हैं कि मानसिक ताकत का मतलब सिर्फ मुश्किल हालातों को सहन करना नहीं है, बल्कि उन्हें अपने फेवर में बदलना है। जब आप अपनी सोच और हैबिट्स पर काम करते हैं तो आप अपने गोल्स को कॉन्फिडेंटली और सक्सेसफुली अचीव कर सकते हैं। चैप्टर 9, हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाएं। हमारे शरीर और दिमाग का गहरा संबंध है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा दिमाग भी ज्यादा फोकस और प्रोडक्टिव रहेगा। यही कारण है कि एक हेल्थी लाइफस्टाइल को अपनाना हमारी लाइफ को बेहतर बनाने का पहला कदम है। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल आपके गोल्स को अचीव करने में कितना मददगार हो सकता है। सबसे पहले बात करें प्रॉपर न्यूट्रिशन की। हमारा खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर और दिमाग को सही तरीके से काम करने की एनर्जी देता है। जंक फूड से बचना और अपने मील्स में हेल्थी ऑप्शंस जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स और प्रोटीन्स शामिल करना बहुत जरूरी है। इससे न सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ बेहतर होती है, बल्कि मेंटल क्लैरिटी भी बढ़ती है। हेल्थी लाइफस्टाइल का एक अहम हिस्सा है प्रॉपर स्लीप। अगर आप अपनी बॉडी और माइंड को रिचार्ज नहीं करेंगे तो आपका फोकस और एनर्जी दोनों ही कम हो जाएंगे। रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना बेहद जरूरी है। अच्छी नींद से आपकी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी इंप्रूव होती हैं। एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रोजाना 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी न सिर्फ आपके शरीर को फिट रखती है, बल्कि आपके दिमाग को स्ट्रेस फ्री और हैप्पी बनाती है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका शरीर एंडोर्फिन्स रिलीज करता है, जो आपकी मूड को इंस्टेंटली बेहतर बना देता है। आप योगा, जॉगिंग, साइकिलिंग या जिम जैसे एक्टिविटीज को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं। हाइड्रेशन का ख्याल रखना भी हेल्थी लाइफस्टाइल का अहम हिस्सा है। हमारे शरीर का 70% हिस्सा पानी से बना होता है, इसलिए यह जरूरी है कि हम दिन भर में पर्याप्त पानी पिएं। डिहाइड्रेशन न सिर्फ आपकी फिजिकल एनर्जी को कम करता है, बल्कि आपकी मेंटल परफॉर्मेंस को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा डिजिटल डिटॉक्स भी जरूरी है। आजकल हम मोबाइल, लैपटॉप और टीवी के स्क्रीन टाइम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने दिमाग को रिलैक्स करने का समय ही नहीं देते। कोशिश करें कि दिन में कम से कम 1 घंटा ऑफलाइन रहें और इस समय का उपयोग मेडिटेशन, रीडिंग या किसी आउटडोर एक्टिविटी में करें। मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना भी एक हेल्थी लाइफस्टाइल का हिस्सा है। अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए मेडिटेशन और माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस को अपनाएं। ये न सिर्फ आपके दिमाग को शांत रखते हैं, बल्कि आपकी डिसीजन मेकिंग और कंसंट्रेशन पावर को भी बढ़ाते हैं। हेल्थी लाइफस्टाइल का मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देना नहीं है, बल्कि इमोशनल वेलबीइंग का भी ख्याल रखना है। अपने रिश्तों को स्ट्रांग बनाने, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ समय बिताने और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से आपका दिमाग पॉजिटिव और खुश रहता है। अंत में एक हेल्थी लाइफस्टाइल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। जब आपका शरीर और दिमाग दोनों फिट होते हैं तो आप अपने गोल्स को कॉन्फिडेंटली अचीव कर सकते हैं। लेखक ये सुझाव देते हैं कि छोटे छोटे स्टेप्स लेकर धीरे धीरे अपनी लाइफ में पॉजिटिव हैबिट्स लाएं और एक हेल्थियर और हैप्पियर लाइफ की शुरुआत करें। चैप्टर 10, सही माइंडसेट रखें। हमारी सफलता और असफलता का सबसे बड़ा आधार हमारा माइंडसेट होता है। सही सोच और नजरिए से हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि हमारा माइंडसेट सिर्फ हमारी सोच नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा टूल है जो हमारी जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित करता है। अगर आप हर चैलेंज को एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, तो आप खुद को हर सिचुएशन में बेहतर बना सकते हैं। यह सोचने का नजरिया ही हमें फेलियर को एक लेसन की तरह देखने की ताकत देता है। एक पॉजिटिव माइंडसेट हमें मोटिवेशन देता है और मुश्किल हालात में भी हमें शांत और फोकस्ड रहने में मदद करता है। माइंडसेट को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानना और उन्हें बदलना जरूरी है। अक्सर हम यह सोचते हैं कि हम किसी चीज को अचीव नहीं कर सकते क्योंकि हमें लगता है कि हमारी एबिलिटीज लिमिटेड हैं। लेकिन सच ये है कि हमारी मेहनत, प्रैक्टिस और सही एटीट्यूड हमें किसी भी गोल तक पहुंचा सकते हैं। लेखक बताते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट के बीच का अंतर समझना जरूरी है। जहां फिक्स्ड माइंडसेट में लोग यह मानते हैं कि उनकी स्किल्स और टैलेंट्स फिक्स्ड हैं, वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि स्किल्स को इंप्रूव किया जा सकता है।
यही वजह है कि ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग लगातार सीखते हैं, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और कभी हार नहीं मानते। सेल्फ टॉक यानी खुद से बात करना कितना जरूरी है। अगर आप खुद से पॉजिटिव बातें करेंगे तो आपका दिमाग भी उसी हिसाब से काम करेगा। नेगेटिव सेल्फ टॉक जैसे मैं यह नहीं कर सकता या यह मेरे बस की बात नहीं है, आपकी ग्रोथ को रोकता है। इसलिए अपनी सोच को मैं इसे करने की कोशिश करूंगा और मैं सीख सकता हूं जैसे अफर्मेशंस की तरफ मोड़ें। माइंडसेट को स्ट्रांग बनाने के लिए गोल सेटिंग एक बेहतरीन तरीका है। जब आप अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करते हैं और उन्हें छोटे छोटे स्टेप्स में बांटते हैं तो आप न सिर्फ मोटिवेटेड रहते हैं बल्कि हर छोटे स्टेप को पूरा करने पर आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप बड़े गोल्स को भी अचीव कर पाते हैं। सही माइंडसेट बनाए रखने के लिए एनवायरनमेंट का भी बहुत महत्व है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं तो आपका माइंडसेट और भी मजबूत बनता है। नेगेटिव लोगों से दूरी बनाना और ऐसे लोगों के साथ रहना जो आपको आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करें बेहद जरूरी है। अंत में माइंडसेट को सही रखने के लिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना भी महत्वपूर्ण है। जब आप अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीजों के लिए थैंकफुल रहते हैं तो आपकी सोच ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाती है। ये चैप्टर हमें यह सिखाता है कि माइंडसेट सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि एक शक्ति है। अगर इसे सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए तो हम अपनी जिंदगी में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं और हर गोल को अचीव कर सकते हैं। लेखक का यह कहना है कि सही माइंडसेट ही असली सक्सेस की कुंजी है। चैप्टर 11 परिणाम का जश्न मनाएं। जब आप अपने गोल्स को अचीव करते हैं तो उस सफलता का जश्न मनाना बेहद जरूरी है। यह सिर्फ आपको खुश करता है बल्कि आगे के चैलेंजेस को फेस करने की ऊर्जा भी देता है। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि हमारे छोटे छोटे अचीवमेंट्स भी सेलिब्रेट किए जाने चाहिए क्योंकि यही हमें मोटिवेटेड रखते हैं। हर बार जब आप कोई गोल पूरा करते हैं तो उसे इग्नोर न करें। चाहे वह एक बड़ा माइलस्टोन हो या कोई छोटा सा स्टेप, सेलिब्रेट करना आपके माइंडसेट को पॉजिटिव रखता है। यह जश्न मनाने का तरीका हर किसी के लिए अलग हो सकता है। कुछ लोग अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम बिताकर इसे सेलिब्रेट करते हैं तो कुछ लोग खुद को किसी गिफ्ट से रिवॉर्ड करते हैं। सेलिब्रेशन का महत्व सिर्फ मोटिवेशन तक सीमित नहीं है, यह आपको यह भी याद दिलाता है कि आप अपने गोल्स के कितने करीब आ चुके हैं। जब आप अपने प्रयासों का रिजल्ट एंजॉय करते हैं तो यह आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है और आगे के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार करता है। सेलिब्रेशन का मतलब हमेशा एक्सपेंसिव पार्टीज या बड़े इवेंट्स नहीं होता। कभी कभी एक सिंपल कॉफी ब्रेक, किसी पसंदीदा किताब को पढ़ना या किसी पीसफुल जगह पर टाइम स्पेंड करना भी आपकी खुशी को दोगुना कर सकता है। लेखक बताते हैं कि सेलिब्रेशन का साइकोलॉजी पर गहरा असर होता है। जब आप किसी अचीवमेंट का जश्न मनाते हैं तो आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है जो आपको खुशी और सेटिस्फैक्शन महसूस कराता है। ये पॉजिटिविटी आपके माइंडसेट को मजबूत बनाती है और आपको यह भरोसा देती है कि आप आने वाले चैलेंजेस को भी हैंडल कर सकते हैं। सेलिब्रेशन का एक और फायदा यह है कि यह आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने का मौका देता है। जब आप अपने रिजल्ट्स का जश्न मनाते हैं तो आप उन लोगों के लिए थैंकफुल महसूस करते हैं जिन्होंने आपकी जर्नी में सपोर्ट किया। यह ग्रैटिट्यूड आपकी रिलेशनशिप्स को मजबूत बनाता है और आपको ग्राउंडेड रखता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि सेलिब्रेट करते समय आप अपने अगले स्टेप्स के बारे में भी सोच सकते हैं। जब आप अपने प्रोग्रेस को एक्नॉलेज करते हैं तो यह आपको नेक्स्ट गोल सेट करने के लिए इंस्पायर करता है। इसलिए अपने हर अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करें और खुद को अप्रिशिएट करना ना भूलें। आखिर में याद रखें कि सेलिब्रेशन सिर्फ आपकी मेहनत का रिवॉर्ड नहीं है बल्कि यह एक रिमाइंडर है कि आपकी जर्नी मीनिंगफुल है। जब आप अपनी सक्सेस को एंजॉय करते हैं तो यह आपको अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए एम्पावर करता है। तो दोस्तों, ये थी डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट की पूरी समरी। इस किताब ने हमें सिखाया कि जिंदगी में असली सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने मुश्किल कामों को टालने के बजाय सबसे पहले उन्हें टैकल करने का साहस रखते हैं। जब हम कठिन कामों को प्रायोरिटी देते हैं तो न केवल हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है बल्कि हम अपने गोल्स को भी तेजी से अचीव कर पाते हैं। यह किताब हमें बताती है कि डिसिप्लिन, सही माइंडसेट और प्लानिंग के साथ हम किसी भी चैलेंज को जीत सकते हैं। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल बुक्स पल्स को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम इसी तरह की पावरफुल किताबों की समरीज लाते रहते हैं जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में मदद करेंगी। हम चाहते हैं कि आप कमेंट्स में यह जरूर बताएं कि इस किताब का कौन सा लेसन आपको सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लगा। क्या यह प्रोक्रेस्टिनेशन से लड़ने का तरीका था या वह बातें जो हमें सही माइंडसेट बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। इसके अलावा हमें यह भी बताएं कि आप अगली बार किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं।
आपकी राय और सुझाव हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि यही हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए और भी बेहतरीन कंटेंट लेकर आएं। दोस्तों, याद रखें कि आपके गोल्स आपके इंतजार में हैं, बस आपको अपने डर और आलस से लड़ने की जरूरत है। हर बड़ा बदलाव एक छोटे से कदम से शुरू होता है, और मुश्किल कामों को पहले करने का निर्णय आपके लिए वह पहला कदम हो सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम एक और इंस्पायरिंग किताब की बातें जानेंगे जो आपकी जिंदगी को नए आयाम दे सकती है। तब तक अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहें और बुक्स पल्स के साथ जुड़े रहें।